हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्लांट फिजियोलॉजी के एक चैप्टर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब देखो, हम कहाँ से खाना खाते हैं? जो प्लांट्स हमारे लिए खाना बनाते हैं वो खाना खाते हैं। अब प्लांट्स खाना कहाँ से खाते हैं? हम तो प्लांट से खाना खा लेते हैं, प्लांट को भी तो खाना की जरूरत है। प्लांट्स कैसे? प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं ग्लूकोज साइकिल से। अब ग्लूकोज साइकिल कैसे होती है, चलो बताते हैं आपको। सबसे पहले ग्लूकोज लेते हैं हम। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज लिया। अब ग्लूकोज को हमें क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। तो ग्लूकोज को हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक एंजाइम आया, हेक्सोकाइनेज। ठीक है। अब यहाँ पे इसको एनर्जी चाहिए, तो एटी। ठीक है। अब हमें इसके लिए एनर्जी चाहिए, तो एटीपी से एडीपी बना। अब यहाँ से हम बनाएंगे फ्रुक्टोज। अब हमें इसको तो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सीधा, तो हमें फ्रुक्टोज लेना पड़ेगा। फ्रुक्टोज। अब यहाँ पे एक एंजाइम आया, आइसोमरेज। ठीक है। अब यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को हम इसमें हमने ऐड किया है, तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट लिख सकते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल है। अब हमें क्या करनी है? इसकी ब्रेक डाउन करनी है। तो अब हमें यहाँ पे एक एंजाइम आएगा, एल्डोज। एल्डोज या बोल लो, या फिर एल्डेज बोल लो, कुछ भी बोल लो। इससे बनेगा ग्लीसर एल्डिहाइड 6 फॉस्फेट। अब इससे बनेगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब देखो, ये साइन दिख रहा है, इसका मतलब है कि इससे ये भी बन सकता है प्रोडक्ट, और इससे ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, मतलब ये रिवर्सिबल है। ठीक है। अब हम इसकी भी ब्रेक डाउन करेंगे। ये देखो, यहाँ पे 6 कार्बन के मॉलिक्यूल थे। ठीक है। तो अब यहाँ पे भी 6 कार्बन के मॉलिक्यूल है। अब हमें इसकी ब्रेक डाउन करनी है, तो मतलब 3 कार्बन के होंगे, 3 फोस्फो फोस्फो ग्लिसरेट फॉस्फेट ग्लिसरेट। ठीक है। अब यहाँ पे एक एंजाइम आया, डाइहाइड्रोक्सी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको यहाँ पे भी एनर्जी चाहिए, तो एटीपी से एडीपी बना। और ये दोनों एनर्जी थी ना, ये यूज्ड हो गई दोनों की दोनों। ठीक है। ये भी यूज्ड हो गई। अब यहाँ पे बना NAD पॉजिटिव से NADH। ठीक है। अब यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सिजन है, यहाँ पे बनेगा 3 फॉस्फेट ग्लिसरेट एसिड। यहाँ पे एक एंजाइम आया, एनालोज। ठीक है। नहीं, यहाँ पे एक एंजाइम आया था, म्यूटेज। ठीक है। अब देखो, म्यूटेज एंजाइम आ गया। अब इससे बनेगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे एंजाइम आएगा, एनालेज। ठीक है। और ठीक है, अब इसको भी हमें ब्रेक डाउन करना है, तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे। 3 पायरुविक फॉस्फेट पायरुविक एसिड में। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे 3 पायरुविक एसिड बना। अब और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है? 1,3 बिस फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड भी बना था यहाँ पे। ठीक है। फिर यहाँ पे
इसको बनने में एक एंजाइम आया था जिसका नाम है फोस्फेट ग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम। ठीक है, अब देखो 3 फोस्फोपायरेविक एसिड बना, तो यहाँ पे भी क्या लगेगी इसको एनर्जी। एनर्जी मतलब कि इसको ये बनने में एनर्जी नहीं चाहिए, इसमें एनर्जी बन रही है, यानी कि एडीपी से क्या बना एटीपी। अब यहाँ पे बन गया 3 पायरेविक एसिड। कौन से एंजाइम की हेल्प से? पायरेविक एसिड काइनेज एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, ठीक है, पायरेविक एसिड बन गया। अब देखो यहाँ पे हमने ऐड किया तो मतलब कि ये भी 2 मॉलिक्यूल है, ये भी यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल और यहाँ पे सारे की जगह 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ऐड किया था और उसको ब्रेक डाउन किया था, फिर मतलब यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल है और एक एनर्जी तो यहाँ पे बनी और एक एनर्जी बनेगी यहाँ पे एटीपी से एडीपी। ठीक है, अब देखो अब हमें निकालना है टोटल एटीपी। तो टोटल एटीपी कितने हुए? अब देखो टोटल कितने हैं, हमने टोटल है एटीपी 2। ठीक है, जो हमने बनाए हैं 2 मतलब कि 2 हमने यूज किए हैं और 2 हमने बनाए हैं और टोटल 2 एटीपी हमने यहाँ पे बना यूज किए थे इनटू में। अब देखो NADP एक NADPH कितने, एक NAD पॉजिटिव से क्या बना था NADH बना था। ये कितने एटीपी बनाता है? 3 एटीपी बनाता है, तो 3 सॉरी, तो कितने बन गए 6। अब ये टोटल कितने आ गए एटीपी 10 आ गए। अगर मान ले नेट एटीपी पूछ ले तो कितने होंगे 10। अब टोटल एटीपी तो 10 थे, अब उसमें से यूज कितने हो गए अपने 2 यूज हो गए, तो टोटल कितने आ गए 8 आ गए। तो थैंक यू, इसी के साथ मिलते हैं अगले चैप्टर में आपको।